दोस्तों आप ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये वीडियो सीरिया की है और इस वीडियो के अंदर रूस अपने तमाम हथियार जैसे S-300, S-400 इन सभी को सीरिया के अंदर से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे थे, ताकि अगर सीरिया पर कभी विद्रोहियों का कब्जा हो जाए तो ये अपने हथियारों को तो सुरक्षित बाहर निकाल पाए। यानी कि जहाँ एक तरफ सीरिया की सेना लड़ाई लड़ रही थी हामा शहर में, वहीं दूसरी तरफ रूस जिसने कसम खाई थी सीरिया की मदद की, सीरिया की रक्षा की, और अब वही रूस सीरिया को अकेला छोड़कर अपने हथियारों को सुरक्षित करने में लगा हुआ था। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस के धोखे की वजह से बशर अल असद की सत्ता गिरी है। और ऐसे सवाल उठेंगे भी क्योंकि बशर अल असद ने रूस को एकदम फ्री हैंड दे रखा था सीरिया के अंदर। चलिए दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। और वो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार कितने रूस के एयर बेस या फिर मिलिट्री बेस पूरी सीरिया में थे। आप अंदाजा लगाकर मुझे इसका आंसर दीजिए। अब मेरे हिसाब से आप बोलोगे 5, 10, 15 या 20। जी नहीं दोस्तों, रूसी सेना के 24 ठिकाने हैं सीरिया के अंदर। और दोस्तों सीरिया के अंदर अलग अलग जो ये ठिकाने हैं रूसी सेना के, ये सभी के सभी एयरबेस हैं, यानी कि सभी के सभी बड़े ठिकाने हैं जहाँ पर बड़े बड़े लड़ाकू विमान या फिर बम बरसक लैंड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनके हर बेस पर लड़ाकू विमान और बड़े बड़े हथियार तैनात हैं और रूस के कई सारे आर्मी के ऑफिसर तैनात हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इन सभी से बशर अल असद ने बस एक ही कंडीशन रखी थी और उसका कहना था कि आप हमारे देश 24 नहीं 48 इनफैक्ट 100 से ज्यादा भी बेस बना लोगे तो भी हमें कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट आप इन मिलिट्री बेसों को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे अमेरिका के अगेंस्ट में, चाहे पूरी दुनिया में किसी के भी खिलाफ। इनफैक्ट हम आपका उस चीज में समर्थन देख करेंगे। बस हमारी आपसे एक ही कंडीशन है कि जब भी कभी हमारी यानी कि बशर अल असद सरकार पर कभी भी खतरा आएगा, जब भी कभी विद्रोही लड़ाके या फिर अमेरिका बशर अल असद या फिर उनकी सरकार को हटाने की कोशिश करेगी, तब जाकर आपको हमारी मदद करनी होगी। आपके ये जो सैन्य बेस है, इन पर जो भी हथियार हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके आप हमारी सुरक्षा करोगे। लेकिन हाल ही में जो रूस ने किया है उसे देखकर लगता है कि रूसिया सीरिया की मदद के मूड में जरा भी नहीं था। और यहाँ पर बात मात्र रूस की नहीं है, उसके साथ ही ईरान की भी है, क्योंकि जिस प्रकार से सैन्य ठिकाने बनाने की मजबूरी रूस को दी गई थी, ठीक उसी तरीके से ईरान को भी यहाँ पर खुली छूट मिली हुई थी। ईरान से भी कहा गया था कि आप सीरिया के अंदर कितने भी सैन्य ठिकाने बना लो, कितने भी हथियारों के बंकर बना लो, बस जब जब हम पर संकट आएगा आपको हमारी मदद करनी होगी, हमारी जान बचानी होगी। लेकिन पिछले 2 सालों में इजराइल के अगेंस्ट जो युद्ध लड़ा जा रहा है, इसमें ईरान इसीलिए बस 2 साल टिक पाया और उसके साथ ही क्योंकि बशर अल असद सीरिया के अंदर मौजूद था। अगर ये सीरिया में नहीं होता, इजराइल 1-2 हफ्तों में हिजबुल्लाह हमास दोनों को समाप्त कर देता। क्योंकि हिजबुल्लाह हमास टिके ही बस इसीलिए हैं क्योंकि सीरिया से इनको हथियारों की सप्लाई हो रही थी। अदरवाइज इनका इतना लंबा टिक पाना असंभव था। अदरवाइज आप ईरान को छोड़िए, ईरान और रूस दोनों ही लग जाते तब भी इजराइल के सामने नहीं टिक पाते। इसीलिए अब आप समझ जाइए कि सीरिया कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था और इसी वजह से खुली छूट रूस और ईरान को सीरिया ने दी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में रूस ने जीरो मदद करी है बशर अल असद की। यहाँ तक कि जब राजधानी दमिश्क में विद्रोही लड़ाके घुस आए ना, तो बशर अल असद को सुरक्षित रूप से निकलने तक के लाले पड़ गए। यहाँ तक कि अभी भी ये रिपोर्ट आ रही है कि उनका जो प्लेन जो कि राजधानी से निकला था वो गायब हो चुका है। अब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार वो है तो है कहाँ। कुछ लोगों का कहना है कि उसे शूट डाउन कर दिया गया है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो कहीं दुर्घटना का शिकार हो गया है। और यही वजह है कि इस घटना के बाद रूस के जितने भी बाकी के साथी हैं, फिर चाहे वो अफ्रीका के देश हों या फिर एशिया में है, सभी अब आशंका में हैं। अगर हमारा कभी बुरा वक्त आया तो क्या रूस हमारी भी मदद करेगा? क्या रूस में अब इतनी कैपेबिलिटी है? क्या अब हमें रूस को सुपर पावर का दर्जा देना चाहिए या नहीं? क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है जब रूस ने अपने किसी साथी देश का साथ छोड़ा हो। क्योंकि आप जानते ही होंगे अब से करीबन 3 साल पहले ही जब आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था, उस टाइम पर आर्मेनिया को लिख कर दिया था रूस ने कि जब भी तुम पर कभी हमला होगा रूस की सेना पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करेगी। और उस टाइम पर तो वो रूस यूक्रेन का युद्ध भी नहीं लड़ रहा था, रूस के पास पूरी ताकत मौजूद थी। लेकिन तब भी रूस ने मदद करना तो आप एक तरफ रख दीजिए, एक छोटा सा वेपन भी नहीं दिया आर्मेनिया को। उल्टा अजरबैजान को, जो कि आर्मेनिया का दुश्मन था, उसके पाले में जाकर बैठ गया और इसी वजह से आर्मेनिया की बहुत सारी जमीन भी चली गई। और अब इतना गुस्सा है आर्मेनिया रूस से कि वो रूस से कुछ भी नहीं खरीदता, उल्टा भारत से अपनी सुरक्षा के हथियार
खरीदता है। और अब लग ऐसा रहा है कि बाकी के जितने भी रूस के साथी हैं वो सब अब कहीं ना कहीं रूस से अपना भरोसा खो देंगे, क्योंकि उनके सामने एक नहीं दो लाइव एग्जाम्पल आ चुके हैं, पहले अर्मेनिया का, अब सीरिया का। हालांकि आपको क्या लगता है किस वजह से सीरिया में बशर अल असद की सत्ता गिरी? कमेंट कर जरूर बताइएगा।